काय राजा चाहो प्रजा चाहो शीश दिए लई जाए। कल से देवशयनी एकादशी है और कहते हैं कि देव उस दिन सो जाते हैं, लेकिन सही मायने में आज की जनरेशन को अगर बोलेंगे कि देव सो गए तो वो परिहास करेंगे, समझेंगे नहीं, आधा अधूरा समझेंगे। कारण अगर देव एक सेकंड के लिए भी अगर सो जाते हैं तो क्या पॉसिबल है कि धरती टिक पाएगी? यहाँ देवशयनी एकादशी का मतलब समझना होगा। देवशयनी एकादशी का मतलब है देवशयनी एकादशी से लेकर देवजगी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्रांति में रहते हैं। विश्रांति मतलब अपने ध्यान में रहते हैं, अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं। जब आत्म स्वरूप में हम जाने अनजाने रात को सोते हैं तो कुछ ही क्षण विश्रांति पाते हैं और दूसरे दिन तरोताजा हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान जो सृष्टि के पालन करता है 4 महीने लगातार विश्रांति में रहते हैं और पूरी सृष्टि का वापस से पोषण करना स्टार्ट करते हैं 4 महीने बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अपने आत्म स्वरूप में वो तल्लीन रहते हैं। इस चतुर्मास से कई सन्यासी लोग कठिन व्रत, कठिन तपस्या, कठिन उपवास का संकल्प लेते हैं। कोई लोग ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं, कोई लोग चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी 8-8 एकादशी करने का व्रत लेते हैं और अपनी बिखरी हुई चेतना को एकत्रित करके, उस शक्ति को एकत्रित करके भगवान को पाने के रास्ते पर चलते हैं। जो चतुर्मास का उपयोग विधि पूर्वक करता है उसको कोई कमी नहीं रहती, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। 4 महीने जो भी व्यक्ति इन चतुर्मास का फायदा उठाते हुए साधना करता है, सत्संग करता है, तप करता है, जप करता है, मेडिटेशन करता है, तो यकीन मानिएगा वो अपने जीवन को सफल बनाने की दिशा में कदम तेजी से आगे रख रहा होता है। ठीक है, तो हमको समझना यह है कि चतुर्मास किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं, इसका परिणाम क्या होता है। जिस तरह से एक लेंस को सूरज की किरणों के सामने रखते हैं तो वो लेंस सारी किरणों को एकत्रित करके नीचे अगर कार्बन रखते हैं तो कार्बन में आग लग जाती है। इसी तरह से 8 महीने में जो अपन ने भागा दौड़ की है उसको समेट कर आत्मचेतना की तरफ आते हैं। तो लेंस की जब सूरज की किरणें इकट्ठी होकर अगर कार्बन को जला देते हैं तो 4 महीने अगर तपस्या करें तो भगवान ना मिल जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। तो गुरुजी ने हमको बताया, समझाया कि चतुर्मास का वास्तविक स्वरूप सबको बतलाओ। हकीकत में मैं जितेंद्र जोशी आज से लगभग 50 साल पहले ये मेरा शरीर नहीं था और भगवान ने चाहा अगर मैं 100 साल जीता हूँ तो 50 साल बाद ये मेरा शरीर नहीं रहेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि जो 50 साल पहले नहीं था और 50 साल बाद नहीं रहेगा तो ये शरीर क्या आज है? हकीकत में बुद्धिमान जन, ज्ञानी जन तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो जितेंद्र जोशी का हार्ड मास का शरीर जो दिख रहा है वो वास्तव में आज भी नहीं है, क्योंकि जो पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, आज कैसे हो सकता है। इसको जानने के लिए चतुर्मास बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने आप को पहचानने के लिए चतुर्मास एक संजीवनी बूटी का काम करता है। ईश्वर का अनुभव करने के लिए चतुर्मास आपको, आपकी साधना को 4 चांद लगाने में सक्षम है। और इसी 4 चांद लगाने के उपलक्ष्य में जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है इस चतुर्मास का पूरा फायदा उठाए, यही निवेदन है। और चतुर्मास में क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये भी अगर हम समझना चाहें तो शीघ्र ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें चतुर्मास में और विशेषकर बारिश में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चतुर्मास का मतलब क्या होता है? अपने आप अपने तरफ लौटो, स्व की तरफ लौटो, अपने आप को जानो, अपनी चेतना को पहचानो। मैं बाल नहीं हूँ, ये बाल है। मैं आँख नहीं हूँ, ये आँखें हैं। मैं हाथ नहीं हूँ, ये हाथ है। जो ये है वो मैं नहीं हो सकता। तो ये पूरे हाड़ पिंजर का शरीर, ये शरीर है, मैं नहीं हूँ। मैं शरीर को जानने वाला हूँ। जो जानने वाला होता है ना वो शरीर से पृथक होता है और जो पृथक होता है वही आत्मा होता है। आत्मा सो परमात्मा। धन्यवाद। हरिओम। चतुर्मास की सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।